दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लाइफ में क्या हॉबीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती है और किन हॉबीज़ को लेकर हम हमारी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। बेसिकली मैं आपसे साझा करूंगा मेरी लाइफ की 4 से 5 हॉबी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो कि आपको भी अपनी लाइफ में आजमानी चाहिए। बेसिकली कौन सी 4 से 5 हॉबीज़ होनी चाहिए आपकी लाइफ में जो कि हमें हमारी लाइफ में आगे बढ़ाने का कार्य करती है। बेसिकली जो मैंने मेरी लाइफ में 4 से 5 हॉबीज़ या 4 से 5 जो मेरे शौक है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या जिनको मैं सबसे ज़्यादा फॉलो करता हूँ उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 जो सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है वो है पढ़ना, किताबें पढ़ना, किताबों को एक्सप्लोर करना। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है और उनसे हमारा नॉलेज इन्हेंस होता है। जब आप किताब पढ़ते हैं, किताबों को एक्सप्लोर करते हैं तो आपका नॉलेज भी इन्हेंस होता है, साथ में आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन का भी काम होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि आप पढ़ना सीखिए या आप पढ़ना शुरू कीजिए। इवन आप महीने में 1 किताब पढ़िए लेकिन पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि पहले मैं भी किताबें नहीं पढ़ता था, लेकिन जब से मैंने किताबें पढ़ना शुरू की है, किताबों को एक्सप्लोर करना शुरू किया है, तब से मेरी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा वैल्यू एडिशन हुआ है और मैंने बहुत ही मेरे नॉलेज को इन्हेंस किया है सो दैट मैं ये वीडियो बना पा रहा हूँ। और शुरू कीजिए। अब आप बोलेंगे कि भाई क्या लिखें? लिखने का इट मीन्स ये है कि आपने जो भी किताबों से पढ़ा, किताबों से एक्सप्लोर किया या कोई वीडियोस देखकर या कोई मूवीज़ देखकर या जहाँ पर भी जिस व्यक्ति से भी आपने जो कुछ भी सीखा है उन चीज़ों को आप लिखना शुरू करें, क्योंकि जब आप लिखना शुरू करेंगे तो आपके थॉट्स और अच्छे आप इन्हेंस कर पाएंगे, आपकी पावर ऑफ थिंकिंग और इंक्रीज हो जाएगी कि मैं अच्छा लिखने वाला हूँ, है ना। जब आप कुछ चीज़ों को लिखते हैं धीरे धीरे 2-4 लाइन 2-4 पॉइंट्स या टॉपिक्स को धीरे धीरे आप एक्सप्लोर करके लिखना शुरू कीजिए। जब आप लिखना शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन शुरू होता है और आपकी लाइफ में आपका नॉलेज इन्हेंस होना शुरू हो जाता है। तो पहला पढ़ना, दूसरा लिखना, नंबर 3 सुनना। आप लोगों को सुनना शुरू कीजिए, क्योंकि जब आप सुनना शुरू करते हैं तो आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन करते हैं, क्योंकि अगर आप सुनते नहीं हैं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और आज की इस दुनिया में सब लोग बोलने में ही लगे हैं, सब अपनी ही बातें बताने में लगे हुए हैं, सब अपने ही नाम की घट्टी पीस रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप सुनना शुरू कीजिए। पहले सामने वालों को ठीक से सुने, इसके बाद में ही रिस्पॉन्ड करें। कम्युनिकेशन का पार्ट यही है कि आप लोगों को सुनना शुरू कीजिए। जब आप लोगों को सुनते हैं तो आपके थॉट्स में इंक्रीमेंट होता है, इसके साथ में ही आप उन चीज़ों को बहुत बारीकी से और बहुत अच्छे से समझना और सीखना शुरू कर देते हैं। तो आप सुनना स्टार्ट कर दीजिए। नंबर 4 बोलना। आपको बोलना है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कहाँ बोलना है और कैसे बोलना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि व्यक्ति बोलता तो है और ज़िंदगी भर व्यक्ति बोलता है, लेकिन कहाँ कैसे बोलना है ये सीख नहीं पाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप बोलना सीखिए, लेकिन कहाँ कैसे बोलना है ये कम्युनिकेशन का पार्ट है, वो हमें सीखना पड़ेगा। कम्युनिकेशन स्किल बेसिकली यही कहती है कि आपको बोलना तो है, लेकिन कहाँ बोलना है और कैसा बोलना है ये आपको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दैट इज़ कॉल्ड द कम्युनिकेशन, इसी को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। और नंबर 5 सबसे इम्पॉर्टेंट वो है लर्निंग, सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप अपनी लाइफ में सीखेंगे नहीं तो आप अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कहते हैं रुका हुआ पानी और रुका हुआ इंसान अक्सर सड़ जाया करता है। तो उसी तरह आप सीखना शुरू कीजिए, क्योंकि जब आप सीखना शुरू करते हैं तो आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन के साथ, नॉलेज इन्हेंसमेंट के साथ में आप लोगों के साथ अच्छे से रिलेशन बना पाएंगे। आप अपने सर्कमस्टांसेस को, अपनी प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से बारीकी से समझकर उस प्रॉब्लम से बाहर आने की निरंतर आप कोशिश करते रहेंगे और आप डेफिनेटली उस प्रॉब्लम से या उस समस्या से बाहर आ जाएंगे। मानो आपको कोई प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकला जाए, अगर उसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, उसके बारे में आपको पता नहीं है कि हाउ टू रिजॉल्व माई प्रॉब्लम, सो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर यू, कि आपको ये मालूम ही नहीं है और आपको ये चीज़ें सीखनी पड़ेगी। क्योंकि जब तक आप इन चीज़ों को नहीं सीखेंगे तो आप उस प्रॉब्लम से बाहर नहीं आएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप सीखना कभी बंद ना करें। और कहते हैं कि सीखने की कोई एज नहीं होती, एज होगी तभी मैं सीखूंगा, या इस एज तक आप सीख सकते हैं। जब तक आप चाहें तब तक सीख सकते हैं। जहां से आप सीखना चाहे वहां से सीख सकते हैं। जिस व्यक्ति से आप सीखना चाहें आप सीख सकते हैं। आप चाहे तो हमारे इस वीडियो से भी आप सीख सकते हैं, एक्सट्रैक्ट निकाल सकते हैं और कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं कि भाई हमने इस वीडियो के माध्यम से ये 2, 3, 4, 5 चीजें हमने सीखी है। ये